देखिए, बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है। भोजपुरिया पर्दे के पावर स्टार की पत्नी कौन सा बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रही हैं? किस पार्टी का दामन थाम कर वो जनता के बीच उतरेंगी और आखिर किस सीट पर उनकी नजर है? इन तमाम सवालों के जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और ज्योति सिंह ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जिसका इंतजार बिहार की सियासी गलियारों में पिछले कई महीनों से किया जा रहा था। लगातार मीडिया में चर्चा में रहने वाली ज्योति सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने किसी भी हाल में चुनाव लड़ने की ठान रखी थी। पहले जब उन्हें सवाल किया जाता था कि अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती तो वो क्या करेंगी, तभी उनका जवाब बड़ा साफ था कि वे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर भी मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटने वाली। लेकिन हालांकि अब उनकी ये जिद पूरी होते होते कुछ आसान भी हो गई है। बता दें, उन्हें अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का हाथ थाम लिया है। और खबर यह भी है कि ज्योति सिंह के वीआईपी पार्टी में शामिल होने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पार्टी में शामिल होने की तारीख भी लगभग तय कर ली गई है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और इस मौके पर वे एक बड़े मंच से अपने राजनीतिक इरादों का ऐलान भी करेंगी और जनता से वोट मांगने की अपील भी करेंगी। बताया जा रहा है कि वीआईपी में शामिल होने से पहले ज्योति सिंह ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्होंने मुकेश सहनी के सामने साफ कर दिया है कि वे किस इलाके से चुनाव लड़ना चाहती हैं। दरअसल ज्योति सिंह की नजर काराकाट लोकसभा क्षेत्र की 3 अहम सीटों पर है: नबीनगर, डेहरी और काराकाट। ये वही इलाके हैं जहां ज्योति सिंह पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय रही हैं। चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो या फिर कोई घरेलू कार्यक्रम, ज्योति सिंह वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराती रही हैं। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द सुने और खुद को एक जमीनी नेता के तौर पर साबित करने की कोशिश की। हालांकि इन सीटों पर पहले से ही महागठबंधन के कई दिग्गज नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह के वीआईपी में आने से समीकरण थोड़ा बदल गया है। मुकेश सहनी ने खुद भरोसा दिलाया है कि वे इन 3 में से किसी एक सीट से ज्योति सिंह को टिकट दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अंत में किस सीट पर ज्योति सिंह को मैदान में उतारती है और सूत्रों के मुताबिक डेहरी सीट को लेकर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि ज्योति सिंह ने कई बार इस सीट से अपनी उम्मीदवारी जाहिर की है और यहां के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव भी बन चुका है। पवन सिंह की पत्नी होने का फायदा भी ज्योति सिंह को मिलने वाला है। पवन सिंह का नाम भोजपुरी सिनेमा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी लोकप्रियता, स्टारडम सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में है और ऐसे में अगर ज्योति सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके प्रचार में पवन सिंह का साथ मिलना तय भी माना जा रहा है। इससे उनकी छवि को भी फायदा मिलेगा और पार्टी को भी वोट बैंक मजबूत होने की उम्मीद है। ज्योति सिंह के इस राजनीतिक कदम से बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि वे महागठबंधन के लिए कितनी फायदेमंद साबित होंगी और क्या उनकी उम्मीदवारी से विपक्ष के उम्मीदवारों को टक्कर मिल पाएगी या नहीं। और एक बात तो तय है कि ज्योति सिंह अब सिर्फ पवन सिंह की पत्नी के नाम से नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक पहचान के साथ लोगों के बीच जाएंगी। अब आने वाले दिनों में उनकी रैलियां, सभाएं और प्रचार अभियान इस बात का सबूत होंगे कि उन्होंने इस मैदान में उतरने से पहले कितनी तैयारी की है और उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वराज पोस्ट। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।